अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना नेक्स्ट डिलिवरेबल में जो रिंगा फॉर्म है वो डेवलप कर लिया है। अब मैं सबसे पहले एक्सेस की फ़ाइल को खोलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड्स ये बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है जैसा कि हमारा रिंगा फॉर्म हमारे एक्सेस फॉक्स प्रो की फ़ाइल के अंदर है। ठीक है। आप रिकॉर्ड्स को स्क्रॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन्स बनाए गए हैं। अब आपने अगर कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आपने इधर ऐड करवाना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इस कॉम्बो बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे या आप इस क्लिक बटन को यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम कस्टमर ऊपर से ऐड कर लेते हैं और शिप वाया FOB टर्म्स। अब आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। इसको दबाएंगे तो ये डिटेल खुल जाएगी प्रोडक्ट्स की, बिल्कुल उस तरह जैसे फॉक्स प्रो में है। इसको डबल लेफ्ट क्लिक करने से पूछेगा आपसे कि यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, क्लिक ऑन यस, दैट प्रोडक्ट विल बी एडिड इन इन द करंट इनवॉइस। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक तरीका है प्रोडक्ट डालने का। एक और दूसरा तरीका है कि हम इस क्लिक बटन की यूज़ करें। इसके लिए मैंने एक स्कैनर अपने सिस्टम के साथ इस टाइम अटैच किया हुआ है और मेरे पास हाथ में एक किनले की बॉटल है, किनले वाटर मिनरल वाटर की। उसके कोड को मैंने स्कैन किया है। आप देख सकते हैं कि उसका कोड नीचे आ गया है। अब उसमें फॉक्स प्रो में तो ऐसे हो रहा था कि आप स्कैन करते तो साथ ही इधर ऐड हो जाता था, लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं था मैकेनिज्म का। इसलिए मैंने एक सर्च बटन लगाया है जिसको दबाने से ही आपको एक मैसेज आएगा। अगर ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो यू विल गेट अ पॉपअप मैसेज दैट दिस प्रोडक्ट डजंट एग्जिस्ट। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो ये फिल्टर होके उस फॉर्म को खोल देगा। तो क्लिक ऑन सर्च। ये किनले वाटर बॉटल है जी। ये $75 इसकी प्राइस है, 150 ऑन हैंड है। और इसको मैं डबल लेफ्ट क्लिक करता हूँ, उसी तरह कहेगा यू आर अबाउट टू अपडेट वन रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड हमारे इस इनवॉइस के अंदर ऐड हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक डिस्काउंट का जो फील्ड है, बिल्कुल फॉक्स प्रो की तरह ये साइड पे एक ऑप्शन रखा गया है, अप्लाई लाइन डिस्काउंट। हम लाइन डिस्काउंट डालना चाह रहे हैं अपने इन दोनों में फील्ड्स में। तो इसका तरीका ये है कि हम इसको क्लिक करेंगे, इसकी ओरिजिनल प्राइस आ रही है। हम परसेंटेज में भी डाल सकते हैं, डिस्काउंट में भी, जो सिंपल अमाउंट में भी। तो हम अगर इसको अमाउंट में डाल दें, अगर ये $13 की चीज़ है तो मैं इसको $2 जो है इसको डिस्काउंट देता हूँ, तो $11 की हो गई। अब जैसे ओके क्लिक करेंगे तो आपका डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और इसी तरह से आप जो है अपना दूसरी फील्ड किनले मिनरल वाटर का भी डाल सकते हैं। इसको क्लिक कीजिए, इसको बेशक परसेंटेज में डाल दें। आप इस यूज़र को 30% जो है डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपका ये वैल्यू आती है। क्लिक ओके, आप एंटर दबाएंगे, आपके ना सिर्फ डिस्काउंट एंटर हो गए हैं बल्कि आपका सब टोटल भी नीचे प्लस होके डिस्काउंटेड वैल्यूज में से सब टोटल कैलकुलेट हो गया बहुत। अब जो है आपका जो टैक्स रेट है वो मैंने सेट किया हुआ है 7.75 पे, जैसा कि आपने फॉक्स प्रो में किया हुआ है। उसके लिए मैं ये दबाता हूँ चेक टैक्स रेट, वो देखें वो 7.75 पे सेट किया हुआ है। तो इसने ऑटोमेटिकली उसका 7% निकाल दिया है 56 का, जो कि 4.34% बनता है। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि टोटल ये ज़ीरो दिखा रहा है। उसकी वजह ये कि हमने डिस्काउंट वगैरह नहीं डाला। अब डिस्काउंट में भी हम या तो अमाउंट डाल सकते हैं या परसेंटेज डाल सकते हैं। अगर हम इसमें अमाउंट डालते हैं, सपोजिंग हम इसको ₹10 का डिस्काउंट टोटल उसमें भी दे रहे हैं, तो ये देखिए कि उसने उस अमाउंट को अपडेट करके हमें दिखा दिया है।
ठीक है। इसने एक्चुअली फार्मूला इस तरह से लगा हुआ है कि सब टोटल में से ये डिस्काउंट माइनस हो रहा है और ये टैक्स जो है वो भी उसमें से टैक्स उसमें ऐड हो रहा है। टैक्स भी मेरा ख्याल है माइनस होना चाहिए। चलें इसको मैं देख लूँगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका टोटल जो है वो 50.34 आ गया है। आपने अपने लाइन आइटम्स भी ऐड कर लिए अपनी इनवॉइस में, और आपका टैक्स भी लग गया है, आपका डिस्काउंट भी लग गया है। अब आपके पास ये राइट साइड पे बिल पेमेंट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आप कैश का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, चेक का ऑप्शन, या क्रेडिट कार्ड का। अब अगर मैं कैश का ऑप्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं इधर एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल 50 और मैं टैब दबाता हूँ तो ये मुझे बैलेंस नीचे शो करेगा 0.34। तो अगर इसको मैं 50.34 कर देता हूँ तो ये बैलेंस इसको ज़ीरो शो करना चाहिए। अच्छा, अब ये देख सकते हैं कि हम कैश बिल्कुल उसी तरह जैसे वहाँ पे था। अच्छा, अभी ये पॉइंट्स में नहीं दिखा रहा। इसकी वजह ये है कि हमारी ये वाली जो फील्ड्स है ना, ये हमारी पॉइंट्स में नहीं है। इनको बैकएंड पे जाके मुझे पॉइंट्स में करना पड़ेगा, तो ये वाला डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए ये मैं आपके सामने ही इसको करता हूँ। इसको हम बंद करते हैं। अच्छा, अब मैं ये हमारा बेसिकली इनवॉइस का टेबल है। इसमें हमारी जो कैश की फील्ड है इसको हमें डेसिमल बनाना पड़ेगा। जनरल नंबर 2 कैरेक्टर्स। इसी तरह से हमें अपने चेक के लिए ये लॉन्ग इंटीजर पर सेट है, इसको हमें डेसिमल बनाना पड़ेगा। और फॉर्मेट जनरल नंबर टू डेसिमल प्लेसेस तक। इसी तरह से चेक, कैश, और तीसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को भी हमने डेसिमल बना दिया है और इसका फॉर्मेट जनरल नंबर और 2 डिजिट्स प्रेसिडेंट। ठीक है। अब हम अपने मेन उस इनवॉइस में जाकर देखते हैं। गालबन ये वाली इनवॉइस थी जिस पे हम काम कर रहे थे। इसको हम 50.34 एंटर करते हैं तो ये देखिए अब वो डेसिमल बन गया। तो ये 50.34 एंटर करने से बैलेंस आपका ज़ीरो आ गया है। मैंने इसमें सेटिंग ऐसे लगाई हुई कि अगर आप कैश डालेंगे तो आपका चेक क्रेडिट कार्ड ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप चेक में वही अमाउंट डालेंगे तो आपकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ये आपका चेक नंबर है। ठीक है, इस तरह से। बाकी आपकी रिसीट और इनवॉइसेस वगैरह जो है ये चूँकि इनवॉइसेस में आती हैं, इसमें क्वेरीज होंगी, इसलिए इनको मैंने लास्ट उसमें हमारे जो डिलीवरेबल्स हैं उसमें रखा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये नोट हमने बनाया है। ये बेसिकली नोट के लिए मैंने कंटेनर्स डेवलप कर दिए हैं। नोट फॉर द इनवॉइस लाइन, नोट फॉर द इनवॉइस लाइन। जो हमारी इनवॉइस होगी ये जब प्रिंट होगी तो यहाँ पे जो हम नोट्स लिखेंगे वो डायनामिकली आगे फैच हो जाएंगे। तो इसके लिए डेवलप कर दिया, लेकिन चूंकि वो इनवॉइसेस हमारी रिपोर्टिंग थर्ड उसमें आ रही है इसलिए इसको मैंने ओपन रखा है, लेकिन इसका कंटेनर डेवलप कर दिया है बिल्कुल उसी तरह जैसा कि पाथ प्रो में है। इसके अलावा ये डिलीट के बटन्स भी डेवलप किए हैं और इनकी कोडिंग कर दी है जिससे ये डिलीट हो सकता है। इन बटन्स के अलावा आप किसी भी रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, डिलीट रिकॉर्ड दबाएंगे तो पूछेगा यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड।
क्लिक यस तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये ओके के बटन में वही प्रोग्रामिंग है जो ऊपर न्यू की है, आप इसको दबाएंगे तो न्यू हो जाएगा। ये हेल्प का फॉर्म डेवलप किया है उसी तरह से जैसा फॉक्सो में है। ठीक है, ये आपका जो है रिंग ऑफ फॉर्म कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैंने की हैं। हमारा ऊपर जो मेन्यू है, मेन्यू में ये एग्जिट है, ये जैसे फॉक्स प्रो में था ये हमारा एग्जिट था, उसी तरह से यहाँ पे एग्जिट बना दिया गया। ये मैं अभी फंक्शन करके दिखाऊंगा सबसे आखिर में। और ये मैंने प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है। अच्छा, आपकी इसमें एक और चीज़ आ रही है, प्रोडक्ट्स। आपने कहा था कि इन्वेंट्री रिसीट्स, इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप उसकी इन्वेंट्री को अपडेट कर सकें। मसलन आप इसको कर देते हैं 95 है तो इसमें 5 ऐड करते हैं तो वो 100 हो जाता है। ठीक है, तो इसी किस्म की फंक्शनैलिटी मैंने बनाने की कोशिश की है। प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं और इन्वेंट्री को दबाते हैं तो उसी जैसे एक फॉर्म खुलता है। ये बल्कि ज़्यादा डायनामिक है। इसमें वो वाला फीचर भी मैंने रखा है जिसमें आपने कहा था कि हम सर्च करें किसी भी प्रोडक्ट को तो वो हर करेक्टर के टाइप करने के बाद उस पर जा रहा हो। ठीक है, अब ये देखें, आप हर करेक्टर के टाइप करने के बाद जाता है। के मैंने दबाया, अब वो किनले का जो प्रोडक्ट हम ढूंढना चाहें अगर, तो आई दबाएंगे, एन दबाएंगे तो किनले पे जंप कर जाएगा। ठीक है, ये आपकी डायनामिक सर्च हो गई। अब डायनामिक सर्च तो हो गई, अब इस फॉर्म का मकसद क्या है? इस फॉर्म का मकसद है कि आपको ऑन हैंड जो अमाउंट है उसको अपडेट किया जा सके। तो इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया गया। आप जस्ट इसको अपडेट कर लें, इस नंबर को क्लिक करें और इसको 150 है तो इसको 200 कर लें, कंट्रोल एस करें तो ये आपका सेव हो गया। इससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, दोबारा आप किनले को सर्च कर लें तो आपका 200 हो चुका है। इससे आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, इससे आप लास्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, इससे आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे जा सकते हैं, इससे आप नेक्स्ट रिकॉर्ड्स पे जा सकते हैं और इवन न्यू प्रोडक्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये इन्वेंट्री के जो ऑप्शन था, आप ये सारे हमारे मज़ीद फॉर्म्स के साथ लिंक्ड है, इनवॉइसेस के साथ और कोटेशंस के साथ। ठीक है, तो ये ऑन हैंड को अपडेट करने की फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। इसके अलावा अच्छा, ये वाले जो आप एक्सेस के देख रहे हैं ना मेन्यू, ये हट जाएंगे। ये तब तक ऑफ कोर्स रहेंगे जब तक कि हमारी डेवलपमेंट जारी है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको उसमें दिखानी थी, रिंग अप फॉर्म में ये स्विच टू कोर्ट का बटन है। इसमें मैंने लॉजिक ये रखी है कि बैकएंड में हमारे इनवॉइस के टेबल के अंदर एक फील्ड रखी है जो कि बताती है कि आया ये रो जो है इनवॉइस के डाटा की, ये करंट इनवॉइस हमारी इनवॉइस है या कोटेशन है, एक ड्रॉप डाउन है। तो वो नज़र नहीं आ रहा। जस्ट हम इसको दबाते हैं स्विच टू कोड तो इस इनवॉइस नंबर के टेक्स्ट को वो चेंज कर देगा कि ये कोटेशन बन जाए। बिल्कुल उस तरह से ही मैंने क्लिक किया, आर यू श्योर यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनवॉइस टू कोटेशन? ओके, तो ये कोटेशन बन गई। अब आप तो ये नेक्स्ट टाइम इसको रिमेंबर करेगा, बैकएंड पे हमने इसकी कोडिंग डाल दी हुई है। तो उसी सेम आप फॉर्म से अपनी कोटेशन भी डाल सकेंगे और अपनी इनवॉइसेस भी डाल सकेंगे। इसको मैं बंद करता हूँ और ये हमारा एग्जिट का मैंने मैक्रो बनाया है, एग्जिट का मेन्यू बनाया है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन क्विट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, आखिरी चीज़ रहेगी कि जो पीओ का फॉर्म है आपका, वो मैंने डिसाइड किया कि वो मैं नेक्स्ट उसमें करूँगा, क्योंकि उसमें मैं देख रहा था इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी नए सिरे से। एक्चुअली मैंने जो मेरा ट्रांजैक्शन का टेबल है, मुझे ये ट्रांजैक्शन का टेबल नए सिरे से बनाना है और उसको फिर मैंने पीओ के टेबल के साथ लिंकअप करना है। तो वो अच्छा खासा काम है उसमें। फिर ये स्कैनिंग का भी बीच में फीचर डालना होगा। ये वाला ये है तो मतलब उसी जैसा जैसा इनवॉइस में था, लेकिन इस पर काम चूँकि ज़्यादा है इसलिए ये मैंने नेक्स्ट उसमें रखा है। और रिंग अप फॉर्म आपका तैयार हो गया है। इसमें हमने इन्वेंट्री रिसीट्स बना ली हैं, हमने परचेज ऑर्डर का मेन्यू भी बना दिया है, एग्जिट के लिए भी बना दिया है। तो अब ये है कि आपके जो है न्यू इनवॉइसेस
सॉफ्टवेयर में क्रिएट की जा सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह इंशाल्लाह मेहनत जारी रखूँगा।